नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे यक्ष और यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी, मैं आज 15 ऐसी यक्षिणियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनकी साधना आपको नहीं करनी चाहिए। और कोई भी अगर आपको फ्री में बताए या कोई आपको बताए कि नहीं मेरे पास ये यक्षिणी है, मैंने किया था, तुम भी करो, तो उसकी कोई बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन 15 यक्षिणियों के नाम आपको बताऊंगा। उन 15 यक्षिणियों से आप बिल्कुल दूरी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ना ही उनके बारे में विचार करें और ना ही उनके साधनाओं के बारे में आप सोचें। पुरानी ग्रंथों के अनुसार अगर आप देखोगे ना, तो यक्ष और यक्षिणी भगवान शिव के दास और दासियां हैं। भगवान शिव की रहस्यमय दासियां यक्षिणी होती है। यक्षिणी देवी देवताओं की तरह बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाली होती है। आदिकाल में इनके पृथ्वी पर अस्तित्व के हमारी ग्रंथों में बहुत सारे उल्लेख आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दैत्य है, दानव है, गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष, यक्षिणी, भूत, प्रेत, ऋच, वानर, नाग, नाग कन्या, डाकिनी, शाकिनी। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसमें आपको कई ऐसे ग्रंथों में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। कई लोग यक्षिणी को भूत और पिशाच की श्रेणी में भी मानते हैं। मैंने पहले ही बताया था, यक्षिणियों के जो प्रकार है, 64 प्रकार की यक्षिणी मानी जाती है। उसमें से मैं 15 ऐसी यक्षिणियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको आपको उनसे दूरी रहना है, जिनके पास नेगेटिविटी और बहुत खतरनाक और बहुत भयंकर शक्ति है, और वो आपको किस तरह से नष्ट करेगी, बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी, उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देवी देवताओं के 33 प्रकार होते हैं, तो उसी तरह उनके भी 64 प्रकार हैं। तो मैं जिस यक्षिणी के बारे में आपको बताऊंगा, आप केवल उसी पर फोकस करें। बाकी जो यक्षिणियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत यक्षिणियाँ हैं, मनोहारी यक्षिणियाँ हैं, सुंदरी यक्षिणियाँ हैं। ऐसी बहुत सारी यक्षिणियाँ जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। कनकावती यक्षिणी है, कामेश्वरी यक्षिणी है, रतिप्रिया यक्षिणी है, पद्मिनी यक्षिणी है, नटी यक्षिणी है, अनुरागिनी यक्षिणी है। तो ऐसी बहुत सारी यक्षिणी है जिसकी साधना करने से हमें लाभ, धन, पैसा, यश, वैभव, मान, सम्मान, आपका जो काम नहीं बन रहा वो सब बनेगा। उन साधनाओं के बारे में मैं अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो आज का समाज भटक रहा है, जो आज के लड़के, युवा पीढ़ी है जो भटक रहे हैं कि हमको ये साधना करनी है। यह हकीकत बात है कि यक्ष और यक्षिणी की साधना करने पर ये तुरंत प्रत्यक्ष होते आते ही आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने साधनाएं यक्ष यक्षिणी की करके रखी है, चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन अगर पूछोगे ना तो बताएंगे नहीं हमारे पास देवी देवता की शक्ति है, हमारे पास पीर बाबा की शक्ति है, फलाना है, धमकाना, लेकिन कुछ नहीं। ये सब यक्ष और यक्षिणी को ही ये लोग अपने वश में करके रखते हैं और उससे ही काम करवाते हैं। 15 यक्षिणियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तंत्र ग्रंथों में और साधकों के अनुभव के लोग मुझे जब साधना करते नहीं होता है तो मुझे मैसेज करते हैं। मेरे गुरु भी जब इसके ऊपर डिस्कस करते थे, श्री मोती सिंह राठौर जी बोलते थे, जैसे योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की जो साधना है मनुष्य की समस्त कामनाओं को जो पूरा करती है। ऐसे देखा जाए साधारण तो अगर देखा जाए तो 36 यक्षिणियाँ होती है, लेकिन मैं 64 यक्षिणियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से कुछ यक्षिणियाँ होती जो खतरनाक होती, जिनके बारे में मैं आज आपको मना कर रहा हूँ। आपको माता बहन के रूप में, पत्नी के रूप में लोग उसको सिद्ध करते हैं साधना करने से पहले। ये सब चीज़ें अलग अलग है। भोजपत्र पे चंदन की कलम से, अनार से लिख करके, शुभ मुहूर्त के ऊपर देख करके उसका एक विधि विधान में बैठ के करना पड़ता है, लेकिन बहुत डरावनी साधनाएं होती है। बिना गुरु के ये साधनाएं करना तो बिल्कुल मुश्किल है। छोड़ दो, कोई आपको कुछ भी PDF भेजे, आपको मंत्र भेजे, तंत्र भेजे, शक्ति भेजे, ये भेजे, आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको केवल ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसने अपने जीवन में यक्षिणी की साधना किया हो, और यक्षिणी का अनुभव तो है ना, एक दाल चावल की तरह हो गया, मिलाओ दाल चावल और खा जाओ। तो ये अनुभव की बात मत करो। अनुभव तो बहुत सारे लोग कुछ भी बकते हैं, इसलिए आप उनकी बातों पे ध्यान दो मत, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन शक्तियों से जुड़ने के लिए साधक को बहुत ही तप प्रयत्न करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक गलती अगर आप करोगे ना तो आप उसी वक्त मौत के मुंह में चले जाओगे। हमारी संस्कृति जितनी विशाल है ना, जितनी उतनी रहस्यमयी भी है। एक और देवी देवताओं की कृपा भी रहती है, और दूसरी तरफ तांत्रिक शक्तियाँ, रहस्यमय अलौकिक शक्तियाँ, रहस्यमय प्राणियों का अस्तित्व, बहुत कुछ ऐसे है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। प्राचीन काल से यक्ष यक्षिणी ब्रह्मांड के रहस्यों का हिस्सा रहे। यक्षों को धन के रक्षक और भगवान कुबेर के सेवक माने जाते हैं, लेकिन यक्षिणी, इनका रूप और स्वभाव अत्यंत विचित्र, भयानक, डरावना,
मैं प्राण घातक, मतलब मैं जिसको कह सकता हूँ, हो सकता है। आज हम ऐसे ही 15 यक्षिणियों के बारे में बात करेंगे जिसकी साधना करना केवल एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं, बल्कि अगर एक अनुभवी साधक तांत्रिक अगर ज़बरदस्त पावरफुल भी उसके सामने आ जाएगा ना, तो उसकी भी जान पे बन आएगी और उसकी भी जान जा सकती है। जी हाँ, पहले नंबर पर आती है चित्रा यक्षिणी। चित्रा यक्षिणी, चित्रा यक्षिणी सौंदर्य और मोहन की बहुत शक्ति है, एकदम खूबसूरत शक्ति है, जिसको मोहिनी वशीकरण जो करते हैं ना, जो चित्रा साधना से होती है, चित्रा यक्षिणी से होती है, एक भयंकर मतलब मोहिनी शक्ति होती है। किसी भी पुरुष को मात्र 1 सेकंड अगर वो देख ले ना, तो वो पुरुष उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये एक वीरान स्थानों पर मिलती है, पुराने खंडरों में, मंदिरों में, सुनसान सड़क पर या शमशान घाट के आसपास। जब आदमी जब इसको देख लेता है ना, तो इतना उसके पीछे पागल हो जाता है कि उसकी चेतना शक्ति भी शून्य हो जाती है। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसके शरीर को देखकर, उसके सौंदर्य को देख कर उसके पीछे 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 भागता है और मारा जाता है। ये पहले आपको अपनी तरफ मोहित करेगी, बाद में फिर धीरे धीरे आपके साथ संभोग करेगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे खत्म कर देगी। दूसरी है कर्मदात्री यक्षिणी। कर्मदात्री यक्षिणी जो धन प्रदान करने वाली बताया गया, धन देने वाली मतलब कर्म। तो इसकी साधना अगर व्यक्ति अगर करता है ना, अचानक से उसको इतनी दौलत मिलने लग जाती है, इतनी दौलत मिलने लग जाती है कि रखने को जगह नहीं। लेकिन हर उसके जीवन के 10 साल कट जाते हैं, यानी हर साल 10 साल कटेंगे, यानी वो केवल 5 साल या 3 साल जिंदा रहेगा। मान लो 30 साल की उसकी आयु बची है तो, क्योंकि वो अगर देती है तो कुछ लेती ज़रूर है। इस साधना में अगर जरी सी गलती कर दी है ना, तो एक राक्षसी रूप में प्रकट होती है और सामने वाले की आत्मा को निगल जाती है। तीसरे नंबर पे आती है शमशानवासी यक्षिणी। शमशानवासी यक्षिणी साधक को दर्शन तो देती है, लेकिन उन साधक को दर्शन देती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जो अपना वीर्य नहीं छोड़ते हैं। वो मतलब, लेकिन फिर भी अगर वो लोग भी साधना करने के लिए बैठेंगे ना शमशानवासिनी की, तो उस टाइम हवाएं एकदम भारी हो जाएगी, जल रुक जाएगा, हवाएं रुक जाएगी, सांस नहीं ले पाओगे, चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल जाएगा। शमशान में जलती चिता के पास बैठकर वो शवों से बात करती है। लेकिन जो भी कोई ये साधना करने के लिए शमशान में जाता है, वापस लौट कर नहीं आता है। चौथी है नखिनी यक्षिणी। ये यक्षिणी के नाखून इतने भयंकर और तेज होते हैं, इतने विषैले होते हैं कि वो घने जंगलों में घूमते रहती है और वो लोगों को शिकार बनाती है जो अकेले यात्रा करते, रात में भटक जाते गलती से। ऐसे लोगों को भयानक आवाज़ें निकालकर, चीखें निकालकर उनके मतलब डराती है और उनके पास जाती है और बाद में उनको मार देती है। अगर जब मार देती है तब आप देखा होगा कि गांव जंगलों में आजकल जो शव मिलते हैं, कभी कभी उन पर नाखूनों के निशान होते हैं। उसके बाद आती है कपालिनी यक्षिणी। कपालिनी यक्षिणी को तंत्र साधना की सबसे बहुत उग्र यक्षिणी माना जाता है। ये नर कंकाल पहनती है, यानी खोपड़ियों की माला पहनती है वो, और अपने शरीर पर राख लगाती है। केवल पूर्ण ब्रह्मचर्य और तांत्रिक शक्ति से युक्त साधक को ही ये पसंद करती है। जो तांत्रिक असली शक्ति पूरी जानता है, ब्रह्मचर्य है, उसको ही केवल अपने सामने खड़ा करती है। और जरी सी गलती अगर हुई ना, तो सामने वाला तांत्रिक जो बैठा ना, वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। इतना उसके दिमाग में वो पागलपन कर देगी कि वो दिमाग काम नहीं करेगा। शताक्षी यक्षिणी के बारे में बात करते हैं, जिसकी आंखें, जिसके शरीर पर 100 आंखें लगी होती है। वो हर दिशाओं में देख सकती है, हर पाप, छल, कपट को, डर को तुरंत पहचान लेगी। साधक जब साधना करने बैठता है ना, उसका 1 सेकंड का डर अगर उसके दिमाग में आए ना, तो उसी टाइम उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी, उसकी आत्मा को खींच के निकालेगी और वहीं उठा के पटक पटक के मारेगी। अब 7वें नंबर पे आते हैं चामुंडा यक्षिणी। चामुंडा यक्षिणी जो देवी का ही तांत्रिक रूप माना जाता है। विकराल रक्त का सना हुआ रूप होता है, पूरा चेहरे पर चामुंडा मतलब पूरा रक्त पड़े हुए रहते, मांस से भरा हुआ रहेगा। अमावस्या की रात को जो तांत्रिक साधना करते हैं उनको दर्शन देती है। इसकी साधना रक्त बलि होती है और अनुष्ठान तांत्रिक क्रियाएं बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक साधना है चामुंडा साधना, चामुंडा यक्षिणी। ये केवल और केवल गुरु के साथ बैठ के करने वाली साधना। एक गलती भी अगर हुई ना, वहीं आप जल के तुरंत वहीं भस्म कोयले बन जाओगे। 8वें नंबर पर आते हैं रुद्राणी यक्षिणी के बारे में। ये शिव की शक्ति का तांत्रिक रूप है। इसका संबंध सीधा डायरेक्ट रुद्र तंत्र से है। मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में बहुत प्रिय, साधकों को महान शक्तियाँ देती है, लेकिन परीक्षा भी लेती है उनके अत्यंत। एक बार दर्शन देती है, लेकिन उनके पीछे परछाई की तरह रहेगी और उनके कंधे पर बैठ जाएगी। जब तक वो साधक, जब ये रुद्राणी यक्षिणी की बात कर रहा हूँ, जब तक वो साधक, जब तक दुनिया में सबसे ऊंचा स्वरूप हासिल नहीं करेगा, विशाल
मतलब या तो फिर जमीन में घुस जाए या तो मृत्यु को पहुंच जाए, पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेगा जब तक उसको मतलब सब कुछ नहीं मिल जाएगा, या तो फिर वो ज़मीन में घुस जाएगा जब तक वो उसको मारेगी नहीं या ऊंचाई तक पहुंचाएगी नहीं, उसका साथ नहीं छोड़ती। इसलिए इससे दूर रहने में ही भलाई है। 90 नंबर पर है भीम का यक्षिणी। भीम का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी यक्षिणी, एकदम विशाल का है। देखने में शरीर ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मतलब हाथी का शरीर, बहुत ऊंचा एकदम शरीर रहेगा उसका, एकदम भयानक भयंकर। परछाई उसकी कई किलोमीटर तक से उसकी परछाई जाएगी, यानी कम से कम उसकी सैकड़ों फुट हाइट होगी उसकी, अगर देखा जाए तो। विशेषकर उन स्थान पहाड़ों पर रहती है और वहाँ रहती है जहाँ युद्ध हुआ हो, बलिदान हुआ हो, कत्ल हुआ हो। तो ये वहाँ की आत्माओं को अपने वश में करके रखती है और भविष्यवाणी वगैरह करती है, चेतावनी देती है। और समझ जाओ मतलब अगर साधक ने जरी सी गलती करी साधना को या उसको देखने में, तो वो तुरंत मार देगी। 10वें नंबर पर आते हैं दंत यक्षिणी। दंती यक्षिणी भी कहा जाता है इसे। इसका नाम बहुत, मैं आपको एक संकेत दे, विशाल तीखे होते हैं इसके दांत, लोहे के जैसे रहते, सामने से 2 दांत इसके निकले हुए नहीं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो भटक जाते हैं और जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को जो गुस्से में झगड़ा करके घर से निकल जाते हैं, जंगलों में भटकने चले जाते हैं, भटकते भटकते वो रास्ता भूल जाते हैं। उनके मस्तिष्क पे इतना नियंत्रण कर लेती है और वो खुद ही घूमते घूमते वहीं मर जाते हैं। उनको वो बाहर निकलने देती नहीं है और लोहे के दांत उनके शरीर में घुसा के उनका रक्त चूस लेती है। अब 11वें नंबर पे आते हैं लोहिताक्षी यक्षिणी। यक्षिणी की आंखें अंगारों के जैसी होती, चमकती धमकती है, आत्मा को देखते किसी भी शरीर को भस्म कर देगी। और वो वहाँ आती है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, गंदी एनर्जी। जो भी वो आंखों में मतलब किसी को देख लेना तो उसकी आंखें तुरंत सामने वाले की जल जाएगी। और उसके बाद आते हैं बेतालिनी यक्षिणी। 12वें नंबर पर है बेतालिनी यक्षिणी। बेतालिनी यक्षिणी को मृत्यु के बाद ऊर्जा माना गया है। बेतालों की रानी होती है जो शवों के ऊपर नृत्य करती है। उसकी उपस्थिति बहुत खतरनाक होती है, भयानक अजीब सी गंध फैल जाती है जब वो नृत्य करती है। साधक पूरी तंत्र विद्या में अगर जानकारी उसको नहीं है तो ये सब साधनाओं के चक्कर में पड़ेगा तो वो मारा जरूर जाएगा। 13वें नंबर पर है भैरवी यक्षिणी। भैरवी यक्षिणी देवी भैरवी का ही एक तांत्रिक रूप है। यह केवल पूर्ण तांत्रिकों को ही दर्शन देती है और उसकी साधना में छोटी सी भी गलती अगर हो गई तो वो आपकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए साधक को बिना अनुभव के ये सब साधनाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब साधक साधना करने बैठेगा तो उसका पूरा शरीर कांपता है और जब कांपने लगेगा तो जब वो मंत्र का उच्चारण करने लगेगा ना तो पीछे से भी उसको और एक मंत्र की आवाज़ आएगी, गंधर्व के स्वर में, महिला की, और वो उसी आवाज़ को डर के मारे पलटेगा और वो वहीं उसकी गर्दन उड़ा देगी। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पर अरण्यवासी यक्षिणी। ये बहुत ही घने जंगल में रहती है, बहुत घने जंगल में, और इसको शरीर को पत्ते से ढांप के रखती है अपने आप को। और ये केवल जंगल में रहने वाले जो आदिवासी है उनको ही दर्शन देती है, लेकिन अजनबियों को गुमराह करके अपने जंगल में कैद कर लेती है और वो भटक भटक के वहीं अपना दम तोड़ देते हैं, या तो फिर उसी जंगल में रस्सी लगा के मर जाते हैं, या दलदल में फंस के मर जाते हैं, या कुएं में डूब के मर जाते हैं, या जानवर उनको खा जाएंगे, लेकिन उनको जंगल से बाहर निकलने नहीं देगी। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति जानबूझ के उसको ढूंढने के लिए निकला तो वो मरा, समझो। तो इस उनका सब मतलब एक मायावी रूप होता है और मायावी रूप बहुत खतरनाक होता है। 15वें नंबर पे आते रक्त वर्ण यक्षिणी। जैसे युद्ध की भूमि होती है, बलिदान स्थान होता है, जैसे जहाँ पर बहुत सारे रक्त के कुएं भरे हो, तो वहाँ पर ये रक्त पान करती है और वहाँ पर मंत्र करने वाले साधक होते रक्त बलि देते हैं। वहाँ जैसा खून बहुत पड़ा है, बकरे का, मुर्गियों का खून, वहाँ पर ज़्यादा ये उपस्थित है। इसका चेहरा लाल होता है, इसकी आंखें भी लाल होती है और एकदम खतरनाक दिखने में इसका रूप होता है। लेकिन ये सब एक यक्षिणी खतरनाक होती है और ये भले ही भगवान शिव की दासियाँ हैं रहस्यमय, लेकिन इनकी साधना ना करनी चाहिए और ना ही किसी को इसके बारे में आइडिया देनी चाहिए। मुझे जितना जनरल नॉलेज था मैंने आपको दिया, जितना जनरल नॉलेज मुझे था मैंने आपको याद कर करके, नाम याद कर करके मैंने आपको बताया। तो लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आप इन सब चक्कर में मत पड़े। ये बहुत खतरनाक है और ये एक ना एक दिन मनुष्य को मारेगी जरूर। मान लेते हैं अगर आपने किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में भी ये साधना कर ली या गुरु ने आपको सप्रेम भेंट दे दिया तो भी आप मरोगे, क्योंकि ये साधनाओं के चक्कर में पड़ना बेकार है। यक्ष और यक्षिणी की साधना करने वाला आदमी लालची कपटी होता है, तो उसको कामुक वासना, धन दौलत कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा ना। बिना किसी मतलब के तो साधना करेगा नहीं, और जब भी कोई मतलब से साधना करेगा तो वो तो गया। तो भाई ये सब चक्कर में मत पड़े, गुरु के साथ रहे, छोटे मोटे साधनाएं करें, छोटे मोटे तंत्र शक्तियाँ हासिल करें,
नज़र उतारे, बला उतारे, किसी की बीमारी परेशानियां दूर करे, काम धंधा रोजी रोटी के बारे में सोचे किसी के। ये बड़ी बड़ी यक्षिणियों के बारे में अच्छे से अच्छा जो महान सिद्ध साधक और तांत्रिक भी होगा ना, उसका भी कलेजा फाड़ देगी ये शक्तियाँ। मेरे गुरु बताया करते थे कि इन चक्करों में न पड़े। जब मेरे गुरु बताते थे, जबकि वो एक सिद्ध साधक थे, एक इष्टधारी तांत्रिक थे, बहुत बड़े अघोरी थे वो, तो जब वो बोल दिए तो बात ख़त्म हो गई। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप रहस्यमय और जानकारी और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आगे चल के मैं आपको बताता रहूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज संपूर्ण पुस्तक को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।